नमस्कार दोस्तों। नया साल आ गया है और हम जानते हैं नए साल के साथ आपके कई सारे नए फाइनेंशियल रेजोल्यूशंस भी होंगे, आपके कई सवाल भी होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कई सवाल पूछे थे, मेल पे बहुत सवाल आए थे, व्हाट्सएप पे आए थे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी आए थे। तो हम अपने फिनटॉक के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे वीप्लस फिनटेल्स के फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर वंश प्रताप सिंह आपके सवालों के, आपके पोर्टफोलियो के और आपके क्वेरीज के हर जवाब देंगे, आपको नई स्ट्रैटेजीज देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं नया साल शुरू हो चुका है और कई निवेशक हैं जो चाहते हैं कि नए साल के साथ उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हों, वो नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें, अपने फाइनेंशियल्स को और मजबूत बनाएं। तो हमारे निवेशक जानना चाहेंगे कि आखिर कहाँ पैसा लगाया जाए जहां से उन्हें रिटर्न बहुत ज्यादा मिले। यानी कि रिटर्न तो हर कोई ज्यादा चाहता है, मगर अब नए साल के साथ आप क्या स्ट्रैटेजी हमारे ऑडियंस को सजेस्ट करेंगे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अपने 2026 के साथ कमाएं। ग्लोबल सिनेरियो की अगर अपन बात करें तो पिछले सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले देशों में साउथ कोरिया सबसे ज्यादा रिटर्न 95% का रिटर्न दिया है। वहीं यूके यानी कि ब्रिटेन ने 35%, चाइना ने 30% और यूएस यानी अमेरिका ने 17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर अपन भारतीय बाजार की बात करें तो 2 से 4% का रिटर्न दिया है। जबकि कमोडिटी में प्रीसियस मेटल सिल्वर ने 145% और प्लेटिनम ने 125% और वहीं गोल्ड ने 64% का रिटर्न दिया है। टॉप परफॉर्मर सिल्वर की अगर अपन बात करें तो पिछले 30 सालों में सिल्वर ने सिर्फ 8.5% सालाना का रिटर्न दिया था। ग्लोबल मार्केट की ग्रोथ बहुत अच्छी होने के कारण पिछले सालों में एफआईआई भारतीय बाजार से एग्जिट लेकर अनदर मार्केट में मूव कर गए हैं। फिर भी हम स्टेबल रहे क्योंकि डोमेस्टिक इनफ्लो लगातार बना रहा, इसलिए निवेशकों को भारतीय बाजार में कोई भी बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। अगर आप 2020 से कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड का एयूएम जहां 2020 में सिर्फ 22 लाख करोड़ का था, वहीं आज म्यूचुअल फंड का एयूएम 81 लाख करोड़ का हो गया है। बाजार में निवेशकों को रिटर्न कहां से आते हैं? या तो कंपनी की अर्निंग बढ़ जाए या पीई रेशो चेंज हो जाए। इंडिया में पीई रेशो एवरेज 20 से 25% के बीच रहता है और वही सबसे अच्छा माना जाता है, तो पीई रेशो चेंज होने से तो रहा। हाँ, कंपनी की अर्निंग बढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय मार्केट का वैल्यूएशन अभी कम हो गए हैं क्योंकि एफआईआई के आउटफ्लो के कारण कुछ सेक्टर को अगर छोड़ दें, लगभग सभी स्टॉक रियल वैल्यू के आसपास हैं। इसलिए एफआईआई की आने की पूरी संभावना है और डोमेस्टिक इनफ्लो तो बढ़ ही रहा है। हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गए हैं, तो भारतीय मार्केट से अच्छा रिटर्न और कहां मिलेगा। बट हमारा यही कहना है कि निवेशकों को अपने निवेश के लिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा और अपने रिस्क एपेटाइट को देखकर ही निवेश करें, और हो सके तो प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से अगर निवेश करते हैं तो मार्केट से उनके गोल्स या टारगेट आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो पहला सवाल मनीष मालवी जी का है, इंदौर से। इनकी उम्र 45 साल है और इन्होंने पूछा है 15 साल में इन्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख लमसम करना है, 60,000 रुपए पर महीने की एसआईपी करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट करें? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अपने मतलब टारगेट या गोल्स के लिए जागरूक हो रहे हैं और अपना टारगेट या गोल बना रहे हैं, उसके लिए निवेश की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। तो ये हमें भी ये सुन के बड़ी खुशी होती है और ऐसे लोगों को हम अप्रिसिएट भी करते हैं। तो मनीष मालवीय जी का जो क्वेश्चन है वो उनका है कि 50 लाख लमसम करना चाहते हैं। इनका जो टारगेट 10 करोड़ का है, 15 साल में 50 लाख लमसम करना है और 60,000 की एसआईपी है। तो 50 लाख जो लमसम करना है वो इसको 3 फंडों में कर दें। मिराई असेट का लार्ज कैप फंड में 20 लाख रुपए, कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में 20 लाख रुपए और तीसरा फंड है एचएसबीसी का वैल्यू फंड, इसमें ये 10 लाख रुपए कर दें। तो ये 50 लाख इनका इन फंडों में कर दें तो इनका जो 15 साल में इनका कॉर्पस लगभग 3 करोड़ का बन जाएगा। और जो 60,000 की एसआईपी करना चाहते हैं तो 60,000 की एसआईपी के लिए इनको हम कुछ फंड बताते हैं, उसमें कर दें। एक तो आईसीआईसीआई का लार्ज कैप फंड में 10,000 रुपए महीने की और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड में 15,000 रुपए महीने और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, इसमें भी 15,000 रुपए और फ्रैंकलिन इंडिया का बिल्ड इंडिया फंड में 10,000 रुपए की करें और नेक्स्ट एसआईपी एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप में 10,000 रुपए महीने की कर दें।
तो ये 60,000 की एसआईपी को स्टेप अप एसआईपी करें, मतलब 10% एवरी ईयर अगर ये टॉप अप करते हैं तो इनका कॉर्पस बन जाएगा, इसका एसआईपी का कॉर्पस बन जाएगा लगभग 5 करोड़ का। तो लमसम से 3 करोड़ और 5 करोड़, इसका मतलब लगभग 8 से 9 करोड़ का कॉर्पस हुआ। तो इनको लमसम में कुछ अमाउंट इनको बीच बीच में जब भी थोड़ा आता है तो उनको थोड़ा और अगर एडिशनल डिपॉजिट करेंगे तो इनका 10 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मालवीय जी ये ध्यान रखिए कि थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा लमसम का थोड़ा सा पोर्शन और बढ़ा दीजिए, या जब भी हो तो बढ़ा दीजिएगा, तो आपका 10 करोड़ का जो टारगेट है वो 15 साल में आप अचीव कर लेंगे। तो मालवीय जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा सवाल रमेश महंतो जी का है। इनका पूछना है, इनके पास कुछ फंड्स हैं, SBI ब्लू चिप में 2000 की SIP, HDFC मिड कैप में 2000 की SIP, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 2000 की SIP, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1000 रुपए की SIP। अब ये SIP कर रहे हैं और इन्हें 18 साल में 1 करोड़ चाहिए। इनकी एज है 37 साल। तो इनका ये भी पूछना है कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है और इस पर ये आपका सजेशन चाहते हैं। तो रमेश महंतो जी का जो टारगेट है वो तो बहुत बड़ा है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। तो महंतो जी को थोड़ा सा अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा या टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो महंतो जी आपने 4 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी। SBI ब्लू चिप में 2000 मिड कैप और HDFC मिड कैप में 2000, निपॉन मल्टी कैप में 2000 और निपॉन स्मॉल कैप में 1000 रुपया। मतलब कुल मिला के आप 7,000 की जो SIP कर रहे हैं और 18 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट 7,000 रुपए की SIP से तो अचीव नहीं हो सकता। ये आपका 7,000 की SIP से 18 साल में आपको लगभग 50 लाख के आसपास की आपकी कॉर्पस बनेगी। आपको या तो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पड़ेंगे या तो आपको टाइम बढ़ाने पड़ेगा। 2 चीजों में से तो आप बेस्ट है। अगर आपको 18 साल का ही टारगेट है आपका 1 करोड़ का, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट में को कम से कम आपको 15,000 पर मंथ की SIP करनी पड़ेगी, तब जाके आपके 18 साल में 1 करोड़ का टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। उसके लिए आपको हम जो सजेशन दे रहे हैं वो ये है कि आप SBI ब्लू चिप के जो 2000 कर रहे हैं वो एजुटेट करते रहिए। HDFC का मिड कैप फंड में आप 2000 कर रहे हैं उसको बढ़ा के 4000 कर दीजिए, मतलब 2000 का है 2000 उसमें और एडिशनल शुरू कर दीजिए। निपॉन का मल्टी कैप है उसमें 2000 एजुटेट चलने दीजिए। निपॉन का स्मॉल कैप अभी आप उसमें 1000 कर रहे हैं, तो आप बढ़ा के 5000 कर दीजिए। 1000 ऑलरेडी चल रहा है, उसमें 4000 और बढ़ा दीजिए तो आपके 5000 का इसमें हो जाएगा। तो ये आपके हो गए लगभग 13,000। और 2000 की SIP आप फ्रैंकलिन इंडिया का बिल्ड इंडिया फंड में करिए 2000 रुपए पर मंथ की, तो आपके हो गए 15,000 रुपए की SIP। अगर आप करते हैं 18 साल तक, इनका 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाएगा। तो महंतो जी आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है उस पर वर्क करते हुए आप अपनी SIP बढ़ाइए और 18 साल में हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आपका 1 करोड़ का कॉर्पस जरूर अचीव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनवाज हुसैन जी का और ये कश्मीर अनंतनाग से बोल रहे हैं। इनका ये पूछना है कि इन्होंने यूट्यूब पे हमारा लास्ट एपिसोड देखा था और इन्हें अच्छा लगा कि इस तरह से एक्सपर्ट एडवाइस ऑनलाइन मिल सकती है। तो इन्होंने कहा कि ये एक नए इन्वेस्टर हैं और ये चाहते हैं कि हम इनको इनके पोर्टफोलियो पर गाइड करें। इन्होंने कुछ रिसर्च करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है और इसमें इनके पास PPF अकाउंट है और PLI है डेब्ट के तौर पे 12 साल से। PPF और PLI रिटायरमेंट तक ऐसे डेट रखेंगे। तो इनका पोर्टफोलियो कुछ इस प्रकार है। SBI कॉन्ट्रा फंड में इनकी SIP है 6,000 रुपए की। SBI चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान में 2 लाख रुपए इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है और 8,000 की SIP है इनके 2 बच्चों के लिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसमें 6,000 रुपए की SIP है। HDFC निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड में 5,000 की SIP है। बंधन स्मॉल कैप फंड में 5,000 की SIP है। निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 6,000 की SIP है। ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड सेविंग फंड में 3,000 की SIP है। ये सभी फंड्स इन्होंने डायरेक्ट मोड से लिए हैं। टाइम हॉराइजन इनका 17 साल है और इसी के साथ बहुत अच्छी बात है ये टॉप अप करते हैं, SIP को टॉप अप करते हैं हर साल 10% से, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट केस में भी बात की थी। इनके 2 बच्चे हैं, एक की एज है 8 साल, एक की 6 साल। दोनों बच्चों के लिए 18 साल की उम्र में ये 60-60 लाख का कॉर्पस चाह रहे हैं, यानी कि टोटल 1 करोड़ 20 लाख। और इनका प्राइमरी फोकस भी इस कॉर्पस को ग्रो करना ही है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ इनका 18 साल बाद जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हुसैन साहब, आपका जो
गोल है या बच्चों के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हमने पिछले बार भी एक किसी के आए थे क्वेश्चन, वो भी बच्चों की प्लानिंग के लिए ही कर रहे थे। तो आजकल लोगों में ये अवेयरनेस जो आई है कि बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग जो करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ताकि बच्चों के फ्यूचर में या उनके एजुकेशन में या उनके कैरियर में उनको प्रॉब्लम ना आए। तो हुसैन सर के लिए जो उन्होंने बताया है कि वो अपने पर्सनल के लिए जो कर रहे हैं पीपीएफ में कर रहे हैं, तो ये इससे 7% कुछ का इंटरेस्ट मिलता है पीएलआई पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है। तो ये भी तो आप इनको तो कंटिन्यू करिए, और 12 साल से आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। जो आप पीपीएफ कर रहे हैं वो पीपीएफ और पीएलआई इनको आप एज इट इज चलने दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है और अच्छी चीज़ें हैं, और आप ये ऑलरेडी 12 साल से कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी है, और ये आपके पर्सनल यूटिलाइज के लिए काम आएगा। अब आपने जो अपने बच्चों के लिए पूछा है, आपके एक बच्चे की एज है 6 साल, एक की 8 साल है, और आपका जो टारगेट है वो जो एसआईपी कर रहे हैं और या लमसम किया है, वो आप बच्चों के लिए 60 लाख का कॉर्पस चाहते हैं बच्चे की एज की 18 साल तक। तो आपका जो एसआईपी है वो एसबीआई कॉन्ट्रा में 6,000 है, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 6,000 है, एचडीएफसी निफ्टी 150 में 5,000 का है, बंधन स्मॉल कैप 5,000 है, निपॉन इंडिया का 500 मोमेंटम में 6,000 है, और आईसीआईसीआई गोल्ड में 3,000 है। इसके अलावा आपने एसबीआई के चिल्ड्रन में 2 लाख का लमसम किया हुआ है। तो ये आपका ये अच्छा है, एसबीआई का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो है 2 लाख का, वो अच्छा फंड है, इसमें इसको कंटिन्यू रहने दीजिए। और आपकी एसआईपी में आपकी टोटल एसआईपी अभी चल रही है 31,000 की, और इसमें आप 10% को जो टॉपअप कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हम सजेशन देंगे, और थोड़ा एसआईपी को थोड़ा आपको और बढ़ा देंगे, तो आपका जो ये टारगेट है वो इजी अचीव हो जाएगा। तो आपकी एसबीआई कॉन्ट्रा जो 6,000 की है उसको एज इट इज चलने दीजिए। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है, इसको भी चलने दीजिए। एचडीएफसी का निफ्टी का जो ये इंडेक्स फंड है, इसको 5,000 को इसको बंद कर दीजिए, और बंधन स्मॉल कैप को 5,000 इसको भी कंटिन्यू रखिए। निपॉन का जो मोमेंटम फंड है इसको भी आप बंद कर दीजिए। आईसीआईसीआई गोल्ड को 3,000 है, इसको भी चलने दीजिए। और हम उसकी जगह आपको जो 2 फंड हमने चेंज के लिए बताए हैं, उसकी जगह आप कर सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड, इसमें आप 10,000 का एसआईपी चालू कर दीजिए, और दूसरा फंड एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप, इसमें 5,000। तो आपके जो 5,000 और एक 6,000 ये जो बंद करा रहे हैं, तो ये आपकी 11,000 बंद हो जाएंगे। तो उसकी जगह आप इन्वेस्को मिड कैप को 10,000 और एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में 5,000, तो आपके टोटल हो जाएंगे 35,000 की एसआईपी अगर आप करते हैं। और एज इट इज आपका जैसे 10% का जो टॉपअप है इसको कंटिन्यू चलने देंगे, तो आपका 60 लाख पर चाइल्ड का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो आप ये 2 फंडों को कर दीजिए, बाकी तो आपके फंड ठीक हैं। और गोल्ड में एज इट इज 3,000 की ही चलने दीजिए, उसको मत बढ़ाइएगा, वो ठीक है। बस ये 2 फंड और एडिशनल ऐड करके, और वो 2 फंडों को बंद करके अगर आप इनमें एडिशनल शुरू कर देते हैं, तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। काफी डिटेल में आपने जानकारी ली है शहनवाज जी। आई होप कि आप इस तरह से स्ट्रैटेजी चेंज करके जल्दी अपने दोनों बच्चों के लिए अपना तय किया हुआ कॉर्पस अचीव करें। इसके बाद हम बात करना चाहेंगे, आपने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी टॉपअप एसआईपी की, अक्सर इसके बारे में बहुत जगह बताया जाता है इन्वेस्टर्स को, ऑडियंस को, कि हमें इस टाइप में एसआईपी करनी चाहिए, टॉपअप एसआईपी करनी चाहिए। तो इसका एक्चुअली में क्या फायदा है, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बताएंगे तो शायद उन्हें समझ में आएगा कि क्यों उन्हें एनुअली टॉपअप कर देनी चाहिए एसआईपी, या बढ़ाते रहनी चाहिए। देखिए, एसआईपी एक नॉर्मल वो तो चलता है, जैसे कि हम हर साल या हर साल हमारी सैलरी इंक्रीज होती है या इनकम बढ़ती है, तो ठीक वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट में भी उसी पोर्शन में अगर अपन बढ़ा दें, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाएगा, और साथ में हमारा जो गोल है वो भी, जो टारगेट है वो अमाउंट तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर आगे ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए अपन के अगर स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो वो जो टारगेट होता है वो इजीली अचीव हो जाता है, और उस हिसाब से फिर रिटर्न भी बढ़ जाते हैं। स्टेप अप एसआईपी में देखिए, जनरली मतलब ईयरली इनकम 10% का अगर इंक्रीज होता है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट में भी 10% का अगर इंक्रीज करते हैं, अपनी जो भी एसआईपी है या जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको टारगेट बना लें कि हम एक 10% उसमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 7 to 8% तो बढ़ ही रहा है, तो इनकम भी तो बढ़ ही रही है। इनकम बढ़ रही है तो आपको उसका उतना पोर्शन इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जब भी आपका टारगेट है वो टारगेट इजीली अचीव हो जाए। तो इसलिए स्टेप अप एसआईपी का ये फायदा है कि उसमें आपको इजी हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो अचीव करने में।
तो स्टेप अप एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मतलब एसआईपी जो चल रही है उसी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी बढ़ गया, नया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, नया कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो बेस्ट ऑप्शन होता है, उसी में आप स्टेप अप कर दीजिए। हाँ, बट उसके लिए यही है कि आप एक या तो आप बहुत अच्छा रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हो उनमें स्टेप अप कीजिए, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी गलत फंड में या गलत उसमें आपके टारगेट के हिसाब से नहीं है वो फंड, अगर उसमें आप करते हैं तो आपका स्टेप अप एसआईपी या नॉर्मल एसआईपी का भी उतना महत्व तो नहीं रह जाता, रिटर्न आते हैं बट उतना नहीं आता। इसलिए हो सके तो आपसे मतलब सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, आप इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपका जो भी टारगेट होगा, जो भी गोल आपने प्लान करके रखा है, वो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो आज आप लोगों ने ये भी समझा कि स्टेप अप एसआईपी कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप में से कई ऑडियंस अक्सर सुनती होगी स्टेप अप एसआईपी के बारे में, या कैसे हर साल अपनी सैलरी के इंक्रीज के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आई होप आज आपको समझ में आया हो कि क्यों ये जरूरी है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जीतेंद्र यादव जी का है। ये लुधियाना के रहने वाले हैं। इनका टारगेट है कि इन्हें 10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, और इनके पोर्टफोलियो में एसआईपी कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, इसमें 5,000 की एसआईपी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, इसमें 5,000 की एसआईपी। एसबीआई का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड 15,000 की एसआईपी। पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 5,000 की एसआईपी। और लास्ट है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 10,000 की एसआईपी। तो इनका जो टारगेट है 10 साल में 1 करोड़ पाने का, क्या इनके इस पोर्टफोलियो के साथ अचीव हो रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? तो जितेंद्र यादव जी, आपका जो टारगेट है वो 10 साल में 1 करोड़ का है और आपकी एसआईपी 40,000 पर मंथ की है, और आपका जो टाइम होराइजन है वो कम है, या तो आपको एसआईपी थोड़ी और बढ़ाइए, या तो आप आपके जो एसआईपी या इन्वेस्टमेंट देख के समझ में आ रहा है कि आपका टारगेट ज़्यादा है बट आपके जो रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा मुझे लग रहा है नॉर्मल है, तो इसके लिए आप या तो अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए या तो अपनी एसआईपी को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट में आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप का पोर्शन नहीं है, दूसरा मिड कैप भी नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो में कुछ चेंज कीजिए और थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। अब उसके लिए हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि निपॉन स्मॉल कैप जो आपका 5,000 की एसआईपी चल रही है उसको एजिटी चलने दीजिए। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप में जो 5,000 की है वो भी चलने दीजिए, मतलब स्मॉल कैप में आपका पोर्शन हो गया 10,000 का। इस एसबीआई का आपका निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है, उसमें आपने बड़ा एसआईपी शुरू किया है। जो ये बैंक इंडेक्स है एसबीआई का, ये अभी फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ है, तो ये एक नया वो है, और ये इंडेक्स फंड के साथ साथ ये सेक्टर फंड है। इसमें जो आपने बड़ा अमाउंट करके रखा है 15,000 की एसआईपी, इसको आप बंद कीजिए, और पराग पारिक का जो टैक्स सेवर है 5,000 की, ये आप चाहें तो पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप आपका 10,000 है, ये ठीक है, इसको चलने दीजिए। पराग पारिक का जो टैक्स सेवर 5,000 की एसआईपी आप जो कर रहे हैं, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज आप इसको चेंज करना चाहें तो डीएसपी का टैक्स सेवर फंड में इसको कर सकते हैं। और आपके जो ये 15,000 की एसआईपी जो चला रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा इसमें चेंज करके आप उनकी जगह कुछ फंड हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। कुछ 40,000 से तो आपका ये कॉर्पस संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्शन बढ़ाइए। ये निफ्टी को बंद करके 15,000 जो आपका बंद होगा उसकी जगह आप इन्वेस्को का मिड कैप में 10,000 की, अगर आप बैंक सेक्टर में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसमें रिटर्न आएंगे या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, तो आप उसको 5,000 कर दीजिए, उसको 15,000 से उसको कम कीजिए, और उसकी जगह एक इन्वेस्को का मिड कैप फंड में 10,000 की एसआईपी और कैनरा रुबेको का लार्ज कैप फंड में 5,000 की एसआईपी कीजिए, तो आपके टोटल हो जाएंगे लगभग ये आपके, तो 45,000 की एसआईपी लगभग हो जाएगी ये आपकी। और हो सके तो इसको आप स्टेप अप एसआईपी करिए, इसको आप या तो मिनिमम 5% या 10% का इसमें स्टेप अप कीजिए, टॉप अप कीजिए एवरी ईयर, तो ये आपका 1 करोड़ का जो कॉर्पस है वो 10 साल में अचीव हो सकता है। 10 साल के टारगेट के लिए आपको
एग्रेसिव फंड चाहिए। एग्रेसिव फंड मीन्स आपका या तो आपको टाइम होराइजन आपको बढ़ाना पड़ेगा, या तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा और चेंज करने पड़ेंगे। तो इस तरह आप अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को जो देखा हमने, इसमें लार्ज कैप मिड कैप का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए। तो जितेंद्र जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। आप कुछ चेंजेस कीजिए, नई स्ट्रैटेजी अपनाइए और अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाइए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बेहतर ग्रोथ देता है और लंबे समय के लिए आपके लिए सेफ भी होता है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। आप स्टेप अप एसआईपी करें, टॉप अप एसआईपी करें, अपने ग्रोथ और अपने गोल्स को अचीव करें, लेकिन ध्यान रखें सही फंड में सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है। और हमारी टीम, हमारे वीप्लस फिनटेल्स के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स 24/7 आपके लिए अवेलेबल हैं। कभी भी आप उन्हें कॉल, मेल, व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कीजिए और वीप्लस फिनटेल्स के साथ इन्वेस्ट कीजिए। हमारा ऐप आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप अभी उसे इंस्टॉल कीजिए और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए और हमारे एक्सपर्ट भी आपको आपके सही फंड के सिलेक्शन में गाइड करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हम माफी चाहेंगे कि हम सारे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाए हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे, हमारी यूट्यूब वीडियो के बाद, कि अभी हमें उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। मगर आप लोगों ने इतने सारे सवाल भेजे हैं, इतने सारे इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ अपने पोर्टफोलियो और अपने गोल्स को शेयर किया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगली हर वीडियो में आप सभी के क्वेश्चंस को उठाएं और उनके सही जवाब आप तक पहुंचा सकें। आप अपने सवाल हम तक भेजते रहिए, हमारे एक्सपर्ट नेक्स्ट वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। और इतने सारे सवाल देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि इंडिया में काफी लोग हैं जो इस समय फाइनेंशियली अवेयर हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सीरियस हैं और अपने पोर्टफोलियो पर गाइडेंस चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी को लेकर, अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर इतने सीरियस हैं और हमारे साथ अक्सर अपने क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सारे सवालों के लिए हम पर विश्वास किया है। आपके सवालों के जल्द ही अगली वीडियो में हम जवाब देंगे। तो अपने सवाल हम तक भेजते रहिए, मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सोशल मीडिया पर भेजिए और हमारी टीम आपके सवालों के जवाब देती रहेगी। स्टे ट्यून, क्योंकि अगली वीडियो में आपका सवाल आ सकता है और आपके जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो से आपके कई सवालों के जवाब भी आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि शायद वो भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को भेजते रहिए। ये मत सोचिए कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच जाएंगे।